Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well in your life. So let us start our today's video. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पीएस टेट का 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके आज मैं इसमें साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आप मेरे चैनल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सीधा आपको साइंस वाले सेक्शन में लेके चलती हूँ। साइंस के क्वेश्चन आई थिंक 121 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम साइंस की आज हम सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर्स ही बताने वाली हूँ, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर इज। तो डिस्टिल्ड वाटर हमारा एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर में हमारे आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ आयंस एंड सॉल्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज लाइकली टू बी रिड्यूस्ड इन एटमॉस्फेयर बाय डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन करने से आपकी हमारी ऑक्सीजन गैस की रिडक्शन हो जाएगी। तो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म यूज्ड फॉर द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज होलार्ड। तो टोटल वाटर कंटेंट कैपेसिटी को हम कहते हैं होलार्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉल्ड। तो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स को हम लोग कहते हैं फॉल्ट जोन, दैट इज सिस्मिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुनामी इज़ नॉट कॉज्ड बाय। अब सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? तो लाइटनिंग का सुनामी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो ट्रू में पूछे जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम आपको फॉल्स दिए जाते हैं, तो आउट ऑफ विच यू हैव टू चूज द ट्रू वन। तो इसमें हमारा जो ट्रू ऑप्शन है, दैट इज अ चार्ज ग्लास रॉड मस्ट अट्रैक्ट चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब ये रॉन्ग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मोस्टली आपको करेक्ट वाले ऑप्शंस दिए होंगे। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपका है लॉर्ड स्टोन डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फूड कंस्टिट्यूएंट इज नीडेड इन मैक्सिमम अमाउंट इन आर डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, दैट इज वाटर, विच इज गिवन इन द ऑफिशियल आंसर की। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो ऑक्जेलिक एसिड हमारा किसमें प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन स्पिनिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट इज नॉट करेक्ट अबाउट अल नीनो। अल नीनो के लिए क्या करेक्ट नहीं है? तो मोस्टली चीज़ें हमारी करेक्ट हैं। तो हमें जो क्लाइमेटिक पैटर्न है ये भी करेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन मेरीन लाइफ ये भी करेक्ट है, और इट डज नॉट अकर ऑन रेगुलर शेड्यूल ये भी करेक्ट है। तो जो हमारा करेक्ट नहीं है, दैट इज आर थर्ड ऑप्शन, इट लीड्स टू ड्रायर कंडीशन देन यूजुअल। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131। तो इस क्वेश्चन में मैच करना है आपको, फर्स्ट आपको एडिबल पार्ट और फूड आइटम्स को मैच करना है। तो जिंजर का जो एडिबल पार्ट होता है, दैट इज इट्स स्टेम, और स्वीट पोटैटो की रूट्स होती हैं एडिबल पार्ट्स, पम्पकिन का फ्रूट होता है, और अनियन का लीव वाला पार्ट एडिबल होता है। तो इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉपिक। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, बिकॉज देयर आर सम प्लांट्स विच आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, लाइक कसकटा, जिसको हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। और रीजन, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो एज पर माई नॉलेज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बट जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोला गया है, और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो इम्पेयर्ड क्लॉटिंग हमारी विटामिन बी की विटामिन के की वजह से होती है। क्वाशिकोर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और हेमोलाइसिस अकर्स ड्यू टू द विटामिन के, एंड बेरी इज ड्यू टू विटामिन थायमिन, विटामिन B1 आई थिंक। सो नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइलॉन अ फुली सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ। तो नाइलॉन का जो मोनोमर होता है, दैट इज अमीनो कैप्रोलैक्टम। तो अमीनो नाइट्रोजन ग्रुप कंटेन करेगा, कैप्रोलैक्टम में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी ग्रुप होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रबर इज मेड बाय। तो रबर इज मेड बाय द प्रोसेस नोन एज वल्कनाइजेशन, विच प्रोवाइड स्टिफनेस टू द रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हमारे नेचुरल गैस,
ऑयल एंड कोल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लायन टेल्ड मकाओ। तो लायन टेल्ड मकाओ हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें से फ्रिक्शनल फोर्स का जो करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ग्रेटर है, उसके बाद स्लाइडिंग आती है, देन रोलिंग आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज आर ऑल्सो नॉन एज। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप्स ऑफ द टेस्ट पोजेसेस द लोएस्ट रिलायबिलिटी। अब हमारे पेडागोजी ऑफ साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज नॉन स्टैंडर्डाइज सब्जेक्टिव टेस्ट पोजेसेस द लोएस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द साइंटिफिक नॉलेज। अब नॉट ट्रू है तो ज़्यादातर हमारे इसमें क्या होंगे, ट्रू होंगे साइंटिफिक नॉलेज के लिए, तो हमें बहुत ध्यान से आंसर को पिक करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉट इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रूब्रिक्स। तो rubrics is a tool that assesses students' work based on a specific expectation aligned to descriptive criteria. That is option fourth is absolutely correct. तो next question है हमारा cognitive validity of a science curriculum is best explained if it is age appropriate. That is second option is correct. So our next question is match the following question. तो फर्स्ट वन जो है इसमें हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम तब करते हैं जब हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो फर्स्ट का हमारा डी ऑप्शन है, फर्स्ट का डी ऑप्शन है, ये फर्स्ट का डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है सेकंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। तो सेकंड का हमारा सी है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। इसके बाद जो थर्ड है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम जब चाइल्ड लर्न कर रहा होता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस हम इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये हमारा थर्ड का आंसर है। और नेक्स्ट है नॉन रेफरेंस असेसमेंट। तो बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस इन अ ग्रुप, जब भी हम ग्रुप में परफॉर्मेंस को असेस करते हैं तो वो नॉन रेफरेंस असेसमेंट होती है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर अ नेचुरल फिनोमिनन। तो नेचुरल फिनोमिनन के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन हाइपोथेसिस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ विजुअल लर्निंग टूल दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइडियाज इज। तो विजुअल रिलेशनशिप जो हमें बताता है दैट इज कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ साइंस। तो मोस्टली इसमें फीचर दिए होंगे तो हमें नॉट वाला सिलेक्ट करना है। तो जजमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ साइंस। नेक्स्ट दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन अ टीचर हु अडॉप्ट्स कंस्ट्रक्टिव अप्रोच व्यूज हिज स्टूडेंट्स एज। तो वो अपने स्टूडेंट्स को जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में है वो टीचर कैसे अपने स्टूडेंट्स को विजुअलाइज करती है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्वर। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में प्रॉब्लम सॉल्वर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या होता है, बच्चा खुद लर्न करता है अपनी मिस्टेक्स से सीख सीख के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ आज की इस वीडियो में हमने साइंस के 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ऑन learning, and don't forget to subscribe my channel and share my videos with your classmates.